जसविंदर जी को स्वागत करती हूँ कि वो मंच पर आए और हमारे को अपना ज्ञान बांटे। जस्सी मैडम, आप दिल्ली से ही हैं। आपको पत्री सर द्वारा विभूषित किया गया है। आपके जीवन का उद्देश्य है सभी शिक्षक और छात्र खुद को सशक्त बनाएं, आंतरिक शांति पाने में सक्षम बने, संतुलित और तनाव मुक्त जीवन जिए। तो मैं स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी टीम के बुद्ध बनोद्योग कार्यशाला के मंच पर आपका, और सभी ध्यानी आपको नमन करते हैं। नमस्कार नलिनी मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और पूरी पीएमसी हिंदी टीम का धन्यवाद कि वो मुझे मौका देते हैं कि मैं अपने विचार और अपना अनुभव सबके साथ साझा कर सकूं। और सभी पार्टिसिपेंट्स का, एक एक पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ जुड़ा है इतने बुद्ध बनो प्रोग्राम में, हर दिन नए जो पार्टिसिपेंट्स जुड़ते हैं, सभी का धन्यवाद, क्योंकि एक एक की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक की ऊर्जा इस महान कार्य में बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, जैसे कि आप ध्यान के साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान के विषय भी सीख रहे हैं, तो हम दोनों ओर से काम कर रहे हैं। हम अपने भीतर ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और हम ये आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें बुद्धि के स्तर पर हम इन विषयों को समझ रहे हैं और इन्हें धीरे धीरे अपने जीवन में उतार रहे हैं। किसी भी चीज को पहले हम समझते हैं तभी वो हमारे जीवन का हिस्सा बनती है। तो हम बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर रहे हैं और आज का विषय तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये आप कह सकते हैं कि ये अंतिम लक्ष्य है, तो थोड़ा सा गहन होगा, गहराई है इस विषय में, फिर भी मैं इसको बहुत सादे ढंग से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। और क्योंकि ये विषय अपने आप में बहुत गहन है, जो भी ये अध्यात्म के विषय है, हम कितना भी शब्दों का इस्तेमाल करें, उन्हें शब्दों में उतारा जा नहीं सकता असल में। लेकिन फिर भी एक प्रयास है हमारा कि हम आप तक वो सब विषय पहुंचाएं जो हमने पत्री जी से सीखे हैं। जब तक हम ध्यान में नहीं आए थे, हमें कुछ नहीं पता था। खाना पीना सोना, मंदिर गुरुद्वारे गए, बस वो है, यही अध्यात्म है, यही, इसी से ही सब कुछ हो जाएगा। ये सब एक भी बात जो हमने 40 दिन में सीखी है, हमें कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सर के साथ हमें मौका मिला, हमने ध्यान किया, बड़े बड़े कार्यक्रम हमने अटेंड किए, तो हमें ये सब विषय समझ में आए। और उन सब विषयों को कुछ मास्टर्स ने मिलके एक तरकीब दी है कि ये सारे विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये हर एक व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए, ताकि हम अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सके। हम अपने जीवन का सृजन कर रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है हम अपने जीवन का सृजन कर ही रहे हैं, लेकिन अवचेतन रूप से कर रहे हैं। हमें पता नहीं है हम कर रहे हैं, इसलिए हमारे मन में जो भी आ रहा है, चाहे वो नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है, वो सृजन होता जा रहा है। लेकिन ध्यान में आने से हमें ये पता चलता है कि ये सृजन करना हमारे हाथ में है। हम जो चाहते हैं वो जीवन में लेकर आए, जो नहीं चाहते उन चीजों पर अपना ध्यान ही ना दें। लेकिन जीवन में हमारे साथ ये होता है कि हमारा पूरा जीवन उन चीजों में, उन विचारों में, उस तरफ ऊर्जा लगाने में लगा होता है जो हमें नहीं चाहिए, और वही चीजें ज्यादा होती हैं। सो मोक्ष की अगर हम बात करें तो ये अंतिम एक पड़ाव कहा जा सकता है। जैसा कि नीता मैम ने आपको कल मोक्ष के बारे में बहुत सारे बातें बताई। मोक्ष हमारी स्वाभाविक अवस्था है, हमने कुछ पाना नहीं है, हम मोक्ष की स्थिति में ही होते हैं। हाँ, लेकिन जब हम धरती पर जन्म लेते हैं, हम वो अपनी स्थिति को भूल जाते हैं और हम धरती की ये जो माया मोह का ये जो प्रपंच है, इसमें इतना उलझ जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि वास्तव में हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या पाना क्या है हमें। और हम उन चीजों को पाने में लग जाते हैं जो हमारा उद्देश्य ही नहीं है। वो इतना आकर्षित करती है कि हम अपने आप को भूलकर उसमें खो जाते हैं और हम इस धरती पर इस समाज के हिसाब से जीवन जीना शुरू करते हैं कि लोगों को क्या अच्छा लगता है। तो हम इस समाज में फिट होने की कोशिश करते 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 खुद को बदल लेते हैं
और हमने तब कहीं कोई अध्यात्म की हमारे अंदर से जब समय आता है, हमारी आत्मा जागती है, हमारे जीवन में ध्यान आता है, तब हमें फिर वो सत्य भूले हुए याद आने लगते हैं। और फिर हमने जो अपने ऊपर इतना पर्दे डाल दिए हैं, इतना जो जंग इकट्ठा कर लिया है जन्मों जन्मों से, फिर उसकी सफाई होनी शुरू होती है। जैसे एक दर्पण है, उस दर्पण तो दर्पण ही है, लेकिन उस पर धूल जमते 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 उसने अपने वो गुण को खो दिया है। और जैसे जैसे धूल उतरती है, वो दर्पण सामने आता है अपनी वास्तविकता में, तो हमें उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है। हम भी ईश्वर ही हैं, लेकिन हमारे इस मन रूपी दर्पण पर इतनी धूल जम गई है कि हमें उस दर्पण में अपना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। हमें अपना वो वास्तविक स्वरूप देखना है, जो मोक्ष ही है। तो मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ कुछ विचार साझा करूंगी कि हमारे ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सभी इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। और हर एक आत्मा की ये यात्रा है, वो इन चारों पुरुषार्थ को करते 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 अंतिम पड़ाव में स्वयं को जानती है, और वो मोक्ष की स्थिति जो उसकी खो गई थी, वो पुनः प्राप्त कर लेती है। ये हर एक आत्मा की यात्रा है, और हर एक आत्मा निरंतर आगे बढ़ ही रही है। और जब इस यात्रा में आत्मा चलती है, जब शुरू शुरू में कुछ जन्म लेती है, तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही लगी रहती है। वो इच्छाएं जो उसको खुशी दे, जो उसे सुख दे, कि मेरी हर इच्छा पूरी हो, तो वो बहुत सारे जन्म इसी में ही गुजार देती है कि मेरी इच्छाएं पूरी होती रहे। और फिर जब थोड़े जन्म इसमें गुजारने के बाद उसे लगता है कि कुछ और भी है, मुझे कुछ और भी करना है, तो फिर वो सफलता की ओर आकर्षित होती है कि मुझे हर जगह सफलता मिले, धन हो मेरे पास, बड़े बड़े गाड़ियां हो, बंगले हो। अब मुझे केवल खाली खाना पीना सोना नहीं है, सिर्फ एक जीविका के जिंदा रहना है, उतना ही नहीं है मेरा। मुझे इस जीवन में धरती पर मुझे बहुत सफलता चाहिए, मैं कोई मिनिस्टर बन जाऊं, मैं कोई बहुत बड़ी पदवी हासिल कर लूं। तो वो सफलता के पीछे दौड़ती है, और तब उसे मैं के साथ मेरा भी आ जाता है, मैं और मेरा परिवार। मैं खुश रहूं, मैं सुखी रहूं, फिर आ जाता है मैं और मेरा परिवार खुश रहे, हम सुखी रहे, सब कुछ हमें मिले। दूसरे की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, अपने ही सुख सुविधा में वो जीवन कई जीवन गुजार देती है। फिर उससे लगता है कि इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन है, और कुछ पाना है। तो और क्या पाना है? तब उससे ये धीरे धीरे जागृति आती है कि मैं और मेरा नहीं, दूसरों का भी मुझे ध्यान रखना है, दूसरों के प्रति भी मेरे कुछ धर्म है, कुछ कर्तव्य हैं। तो यहाँ उसका जो दायरा है, सोच है, वो विस्तृत हो जाती है कि धर्म के अनुसार मुझे क्या करना है, धर्म क्या कहता है, मेरे कर्तव्य क्या है। केवल मुझे पाना ही नहीं है, मुझे देना भी है, दूसरों की मदद भी करनी है। तो फिर यहाँ पर भी कई जन्म मदद करते हुए, धर्म के अनुसार आचरण करते हुए, फिर भी उसका खालीपन नहीं भरता। उसे लगता है कुछ और है, मुझे उससे पाना है, वो क्या है। तो बहुत सारे जन्म बिताने के बाद उसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और फिर वो मोक्ष को ढूंढने चलती है। ये मोक्ष क्या है, ये मुक्ति क्या है, ये मुक्त होना क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये सारे अध्यात्म के विषय उसके अंदर से ही ये सवाल खड़े करते हैं कि मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है, मैं क्यों आई हूँ, क्या मैं बस खाने पीने सोने आई हूँ, परिवार को देख लिया, समाज सेवा कर ली, या इसके आगे भी कुछ है। तो फिर वो अपना जो जुड़ाव है, वो बहुत विस्तृत ब्रह्मांड के साथ महसूस करती है कि मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, मैं सीमित नहीं हूँ, मैं असीमित हूँ। मैं असीमित हूं, तो मुझे और क्या चाहिए। तो इस तरह आत्मा धर्म अर्थ काम मोक्ष में यात्रा करती है। और ये जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, हर एक ने समय समय पर आकर हमें इस बात का ज्ञान दिया है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। अब गौतम बुद्ध थे,
उन्होंने राजकुमार थे, कोई धन की कमी नहीं थी, सफलता की कमी नहीं थी, जीवन में हर चीज थी, सभी इच्छाएं पूरी हो रही थी। एक आम व्यक्ति जिन इच्छाओं के लिए संघर्ष करता है वो भी बैठे बैठे पूरी हो रही थी। तो फिर उनके अंदर जब समय आया तो ये प्रश्न उठा कि क्या जीवन का अस्तित्व क्या है। जब एक बार, आप सभी जानते हो, जब एक बार उन्होंने एक दुखी व्यक्ति को देखा तो प्रश्न उठा ये क्या है, ये दुख क्यों है। फिर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो सारथी से पूछा क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। उसने बोला हाँ, जो आता है ऐसा ही होता है, हम दुखी होते हैं, जवान होते हैं, वृद्ध होते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर एक मृत व्यक्ति को देखा, पहली बार जीवन में उन्हें इन चीजों का सामना करना पड़ा। तो प्रश्न उठते गए कि ये दुख क्या है, क्यों है दुख, इसका कारण क्या है, बुढ़ापा क्या है, इसका कारण क्या है, मृत्यु क्या है, इसका कारण क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है। और उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा और उस सन्यासी के चेहरे पर इतनी रौनक थी, इतनी खुशी थी। तो उन्होंने कहा कि ये लोग इतने दुखी हैं, तुम इतने सुखी कैसे हो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी रौनक कैसे है। तो सन्यासी ने कहा मैं सत्य की खोज कर रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध को ने कहा कि अगर सत्य की खोज करने से इतनी शांति खुशी चेहरे पर आती है तो सत्य मिल जाएगा तब कैसा होगा। तो उन्होंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे भी सत्य की खोज में उतरना है। तो उन्होंने महल छोड़कर सत्य की खोज की, हम सभी जानते हैं। फिर उन्होंने कठिन तपस्या की, कठिन परिश्रम किया और अंत में जब वो सांसों के साथ एक हो गए, आनापानसति ध्यान में आए, तो उन्हें ये अपने भीतर से ही ज्ञान मिला कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सांसों के साथ एक होकर सब कुछ पाया जा सकता है। तो जब उनका समय आया इस मातलोक से जाने का, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, जो अंतिम उपदेश दिया कि अब मैं खुशी से इस संसार को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जो भी समझाने लायक था, जो भी सिखाने लायक था, इस मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ भी बंद मुट्ठी में नहीं रखा, मैंने सब कुछ खोल दिया है और सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, समझा दिया है, सिखा दिया है। लेकिन अब आपको क्या करना है, विषय तो सब पता चल गए, लेकिन क्या करना है अब, बी योर ओन गाइडिंग लाइट। मेरे दिए की रोशनी में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आपको असली आपकी अवस्था तब बदलेगी, स्थिति तब बदलेगी जब आपका स्वयं का दीपक जलेगा। तो उनका अंतिम संदेश था अपने दिए स्वयं बन। सब कुछ सीख लिया, सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ाई पूरी होगी, लेकिन अब प्रैक्टिकल करना है, उसे जीवन में उतारना है, साधना करनी है, ध्यान करना है, तपस्या करनी है, ताकि हमारा स्वयं का दिया जल जाए। और जिसका स्वयं का दिया जल जाता है फिर सब अंधकार दूर हो जाता है, फिर कुछ भी जानने लायक नहीं रहा, कुछ अज्ञान नहीं रहा, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और फिर उस प्रकाश का केवल आपको लाभ नहीं होता है, वो प्रकाश आपके माध्यम से चारों तरफ फैलने लग जाता है। केवल एक व्यक्ति मुक्त नहीं होता, एक व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध नहीं होता, उसके साथ अनेकों लोग, अनेकों जो सत्य की खोज कर रहे होते हैं, वो भी मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो महात्मा बुद्ध का अंतिम संदेश था, बी अ लाइट ऑन टू योर सेल्फ, वो ही पत्री जी का प्रथम संदेश, बी अ लाइट ऑन टू योर सेल्फ। और आनापानसति ध्यान हमें सर ने सिखाया कि ये माध्यम है जिससे हम अपने दिए को जला सकते हैं। अब हम जानते हैं महर्षि पतंजलि के बारे में। उन्होंने योग शास्त्र लिखा और हमें योग के सूत्र दिए कि व्यक्ति मोक्ष को, मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करना यानी उस भूले हुए सत्य को याद करना। और उनका जो ग्रंथ है योग शास्त्र, उसकी शुरुआत होती है इस वाक्य से, अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन अभ्यास शुरू करते हैं। अब यानी आधा वाक्य है ये, अथ योगा अनुशासनम, मतलब मैंने बाकी सब कुछ करके देख लिया, जन्मों जन्मों में सब कुछ करके देख लिया, धर्म अर्थ काम सब में करके कुछ सब कुछ देख लिया, लेकिन मुझे कोई अंदर से शांति तृप्ति नहीं मिली, आत्मा का ज्ञान नहीं मिला। इसलिए अब सब कर लिया, अब मैं योग में उतरता हूँ, अब मैं आत्मा की, परमात्मा की खोज में उतरता हूँ। क्योंकि जब तक हमारी पकड़ संसारिक चीजों से छूटेगी नहीं,
कम नहीं होगी, तब तक हम साधना में नहीं जा सकते, क्योंकि हमें उन चीजों का आकर्षण पीछे खींचता है। जब हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि इन सब में कुछ नहीं रखा है, अपना कोई नहीं है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तब हम सत्य की खोज करनी प्रारंभ करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि जब सब करके देख लिया, तब मनुष्य सत्य की ओर चलता है कि अब मैं सत्य की खोज करूं। गौतम बुद्ध जो थे, उन्हें भी जब सब कुछ देख लिया, इतना सुख सुविधा हर चीज देख ली, तो फिर लगा कि नहीं, इसमें नहीं, सत्य, ये दुख क्या है, कारण क्या है, निवारण क्या है इस दुख का, और उसके लिए फिर उन्होंने साधना से ये खोज करके हमें अष्टांग मार्ग दी। अष्टांग मार्ग से हम अपने दुख की निवृत्ति कर सकते हैं। अब मोक्ष का विज्ञान क्या है? अब हमने ये सब जान लिया कि इन सब चीजों से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, हमें अपनी उस अवस्था को पुनः प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। मुक्ति क्या है? मुक्ति वो अवस्था है जो हमें जीते जी प्राप्त करनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गुरु या कोई संत हमारे सिर पर हाथ रखेगा और कहेगा तुम मुक्त हो गए, तो हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। मुक्ति हमें स्वयं साधना करके अर्जित करनी है, और वो अर्जित कैसे करनी है, उसका बहुत बड़ा विज्ञान है। और आज हम उस विज्ञान के कुछ सूत्र समझेंगे जो हमें पत्री जी ने ही समझाए हैं। शंकराचार्य जी ने हमें उस मुक्ति को, जीवन मुक्ति को प्राप्त, अध्यात्म में मुक्ति ऐसी चीज नहीं है जो आपको मरने के बाद मिलेगी। अध्यात्म में जिस मुक्ति की बात की गई है, वो हमें जीते जी मिलती है, जीते जी मिलनी है, जीते जी प्राप्त करनी है। क्योंकि जब हमारी यात्रा संपूर्ण होगी और हम इस धरती को छोड़ेंगे, जब आत्मा इस शरीर से चली निकल जाएगी, तो जैसी हमारी अवस्था है वैसी ही रहेगी। सिर्फ भौतिक शरीर जाएगा, हमारा अंदर के सूक्ष्म शरीर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, उसे किसी से बदला लेना है, उसके अंदर ऐसी भावनाएं हैं, वो भावनाएं उसके सूक्ष्म शरीर में, मनो शरीर में है, और जैसे ही वो व्यक्ति शरीर छोड़ता है, तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? उसकी वही भावनाएं, वही अवस्था रहेगी, और वो अपने सूक्ष्म शरीर में भी उस व्यक्ति से बदला लेने की कोशिश करता रहेगा, उसका नुकसान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मृत्यु ने सिर्फ ये जो दिखाई देने वाला भौतिक शरीर है, इसको समाप्त किया है। अभी जीवन यात्रा, आत्मा की यात्रा जो है, वो सूक्ष्म शरीरों में, अन्य लोकों में जारी है, अभी वो यात्रा खत्म नहीं हुई है। तो इसीलिए अध्यात्म में जीवन मुक्ति की बात की गई है कि जीते जी हमें उस मुक्ति को पाना है और बंधनों से मुक्त होना है। अगर आत्मा अभी भी बंधनों में बंधी हुई है और उसने शरीर छोड़ दिया, तो शरीर छोड़ने के बाद वो बंधन मुक्त नहीं हो सकती। उसके लिए हम कितने भी व्रत करें, कितना भी पूजा पाठ करें, कितने भी श्राद्ध करें, लेकिन जो आत्मा अपनी इच्छाओं के साथ इस धरती से बंधी हुई है, वो मुक्त तब तक नहीं हो सकती है जब वो खुद अपनी मुक्ति का प्रयास ना करे। तो शंकराचार्य जी ने हमें बहुत सुंदर सूत्र दिया है, जिसे हम कह सकते हैं मोक्ष का विज्ञान दिया है कि कैसे एक आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। तो उनका एक श्लोक है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। अब इस एक श्लोक में उन्होंने हमें सभी सूत्र बता दिए कि क्या करने से हमें जीवन मुक्ति मिलेगी। एक एक शब्द पर अब हम गौर करते हैं कि उसमें किस तरह से मुक्ति के सूत्र छिपे हुए हैं। सत्संगत्वे, सत्य और संगत्वे दो शब्दों का जोड़ है। सत्य, सत्य की संगत करने से, सत्संगत्वे, सत्य की संगत करने से, निसंगत्वम, निसंग मतलब दूर हो जाना, सत्य की संगत करने से हम असत्य से दूर हो जाते हैं। अब सत्य क्या है, किसकी संगत करनी है? तो सत्य क्या है? मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, ये सत्य है। और असत्य क्या है? मैं शरीर हूं। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं,
हम इस असत्य से जुड़े हुए हैं। और जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, हम सत्य से जुड़ जाते हैं। तो शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि जब जब जितना हम सत्य की संगत करते हैं, यानी जितनी हम अपनी आत्मा की संगत करते हैं। आत्मा की संगत हम कैसे करेंगे? आत्मा तो दिखाई नहीं देती। आत्मा की संगत करने के लिए हमें आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके अपने भीतर उतरना है। शारीरिक चेतना से, मन के विचारों से परे होकर आत्मा के शक्ति क्षेत्र में प्रवेश करना है। वो है आत्मा की संगत करना, सत्य की संगत करना। तो उन्होंने ये कहा, जब हम अपनी आत्मा की यानी सत्य की संगत करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? निसंगत्वे, हम असत्य से दूर होते जाएंगे। हम शरीर के मोह से, इस संसार के मोह से, असत्य से, यानी हमें ये ज्ञान हो जाएगा इनमें से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो दिखाई देने वाली चीजें हैं वो असत्य हैं, सत्य हमारी आत्मा है। तो हमें सत्य से जुड़ना है। जितना जितना हम सत्य की संगत करेंगे उतना असत्य से दूर हो जाएंगे। हमने अगर 10% सत्य की संगत की है तो 10% असत्य से दूर हो जाएंगे। ये फॉर्मूला है, समीकरण है, सूत्र है। जैसे गणित के सूत्र होते हैं, ऐसे ये मोक्ष के सूत्र हैं। अगर हमने 50% सत्य की संगत की है तो 50% असत्य से दूर हो जाएंगे। और जब हम असत्य से दूर होंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी? निसंगत्वे निर्मोहत्वम्। जितना जितना सत्य की संगत करेंगे उतना उतना असत्य से दूर हो जाएंगे। और जितना असत्य से दूर होंगे, निसंगत्वे, जितना जितना असत्य का निसंग करेंगे यानी असत्य से दूर हो जाएंगे, निर्मोहत्वम्, उतना हमारा असत्य के प्रति मोह कम हो जाएगा। असत्य के प्रति हमारी पकड़ छूट जाएगी, असत्य के प्रति हमारा आकर्षण कम हो जाएगा, निर्मोह हो जाएंगे हम असत्य से। रहते हुए परिवार में, संसार में रहते हुए हमारा मन उनसे दूर हो जाएगा, क्योंकि अब हम आत्मा की संगत ज्यादा कर रहे हैं। तो निसंगत्वे निर्मोहत्वम्, जब हम सत्य की संगत करेंगे असत्य से दूर हो जाएंगे। और जितना जितना असत्य से दूर होंगे उसी प्रोपोर्शन में हमारा मोह भंग होता जाएगा असत्य के प्रति। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम्, जितना जितना हमारा असत्य के प्रति मोह भंग होगा, निश्चल तत्वम्, उतना हमारा मन निश्चल होता जाएगा। अब ये सब सूत्र हैं और इतने सटीक सूत्र हैं कि जिससे हम कह सकते हैं कि इतने % होगा तो इतने % होगा। तो ये वैसा ही ये सूत्र चल रहा है कि जितना हमारा मोह माया के प्रति, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, धन के प्रति, जो भी दृष्टमान संसार है, इसके प्रति जितना मोह कम होगा उतना मन स्थिर होता रहेगा। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो क्या करते हैं? सांसों के साथ एक होकर आत्मा की संगत करते हैं। आत्मा की संगत करते हैं तो विचार शून्य होते हैं। विचार शून्य होते हैं तो हमें विवेक प्राप्त होता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। हम स्वयं को शरीर नहीं आत्मा समझने लगते हैं। और जितना स्वयं को आत्मा समझते हैं उतना हमारा मन निश्चल होता जाता है। और यहाँ पर उन्होंने उस पूरे श्लोक का सार दे दिया कि निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। और जब मन निश्चल हो गया, जो तत्व है अंदर का, जब वो निश्चल हो गया, वो दौड़ नहीं रहा, वो भटक नहीं रहा, तो जीवन मुक्ति यही अवस्था है। तो इतना सुंदर हमें ये सूत्र दिया है जीवन मुक्ति प्राप्त करने का। निश्चल तत्व, हमारा मन पारे की तरह है। पारा हमेशा हिलता रहता है, वो निश्चल नहीं है, वो चलते रहता है, चलते रहता है। और पारे को पकड़ना बहुत कठिन है, लेकिन उसको भी पकड़ा जा सकता है। उसकी भी विधि है, एक टेक्निक है कि उसको कैसे पकड़ेंगे। जितना हम पारे के पीछे दौड़ेंगे वो उतनी तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। जितना हम मन की इच्छाओं के पीछे दौड़ेंगे उतनी तेजी से वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर हम ठहर जाएं, हम रुक जाएं, हम सामने से अगर उसको पकड़ना चाहें
तो हम वो पारे को भी पकड़ सकते हैं। तो अगर हम आत्मा की संगत करेंगे तो हम अपने मन को निश्चल कर सकते हैं। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। अब जब चित्त निश्चल हो गया तो यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। एक और श्लोक में हमें शंकराचार्य जी बताते हैं, काथे कांता धनगत चिंता बातुल किंतु न साति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवानव तरणे नौका। अब हमने चित्त को निश्चल करने का समीकरण फॉर्मूला सीख लिया, लेकिन और हमें क्या मदद कर सकता है इस अध्यात्म की यात्रा में? अपने चित्त को हमने निश्चल करने का, सत्य की संगत करने का, असत्य से दूर होने का फॉर्मूला सीख लिया, लेकिन और क्या चीज है जो हमारी इस अध्यात्म यात्रा में प्रगति करने के लिए मदद कर सकती है? तो यहाँ पर उन्होंने एक और सूत्र दिया है, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवान अवतरणे नौका। तीनों लोकों में सज्जन सांगत्य ही भव सागर से पार होने की नौका है। तो जहां हम सत्य की संगत कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, वहां साथ ही साथ हमें हर दिन सज्जन सांगत्य भी करना है। कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमसे ध्यान नहीं होता, हम अपनी परेशानी में, कठिनाई में इतना उलझ जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता, हमसे ध्यान नहीं होता। उस समय सज्जन सांगत्य अगर हम करते हैं तो सज्जन सांगत्य हमें उन परिस्थितियों से, उन कठिनाइयों से बाहर निकाल देता है। सज्जन सांगत्य करने से हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हमें ध्यान करना है और सज्जन सांगत्य भी करना है। और ध्यान और सज्जन सांगत्य हमारे आत्मा की मोक्ष के, मुक्ति के मार्ग पर हमारी अत्यधिक मदद करते हैं। तीनों लोकों में सज्जन सांगत्य ही भव सागर से पार होने की नौका है। चिंता, धन की चिंता, स्त्री की चिंता, परिवार की चिंता किस लिए है? ये सब अपने अपने कर्म लेकर आए हैं, लेकिन हम 24 घंटे में से अपने लिए समय निकालकर हर दिन ध्यान करें और हर दिन सज्जन सांगत्य करें, ताकि हमें भव सागर से, भव सागर क्या है? ये भय का सागर है। ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, जीवन में ऐसा ना हो जाए, ये जो डर है, ये हमारे अंदर, जो हमारे शरीर के कण कण में ये जो डर भरा हुआ है, ये सज्जन सांगत्य ही हमें निडर बनाता है, उस डर से बाहर निकालता है। इसलिए सज्जन सांगत्य भव सागर से पार होने की नौका है। और सज्जन सांगत्य का इतना महत्व है, आज विज्ञान भी इस चीज को सिद्ध करता है। वैज्ञानिकों ने खोज की कि रेडवुड फॉरेस्ट है, उसमें जो पेड़ है, वो कोई भी पेड़ कभी भी कितना आंधी तूफान आ जाए गिरता नहीं है। तो खोज की गई कि इतने छोटे छोटे पतले पतले पेड़ हैं, इनकी जड़ें भी मजबूत नहीं है, जड़ें भी धरती में बहुत गहरी नहीं जाती हैं, ऊपर ऊपर ही रहती हैं, फिर भी कोई भी पेड़ गिरता क्यों नहीं है? तो जब खोज की गई तो ये पता चला कि हर एक जो छोटा पेड़ अभी जिसकी जड़ें निकलनी शुरू होती हैं, बड़ा पेड़ अपनी जड़ों को बढ़ाकर उसकी जड़ों को पकड़ लेता है। और पूरी धरती में, पूरे जंगल में इस तरह से जड़ों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, वो सब पेड़ एक दूसरे को जड़ों से पकड़े रखते हैं, तो कोई भी पेड़ गिरता नहीं है। तो सज्जन सांगत्य वही हमें ऊर्जा देता है कि अगर हम थोड़े कमजोर हैं, हमने अभी शुरू किया है, लेकिन जो मास्टर हैं, जो इस यात्रा में बहुत आगे निकल गए हैं, वो अपनी ऊर्जा से हमें पकड़ कर रखते हैं। तो सज्जन सांगत्य करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सज्जन सांगत्य हमें हमेशा हर दिन ही करना चाहिए और हमारी ऊर्जा इससे बढ़ती है और हम भव सागर से सज्जन सांगत्य करके ही पार हो सकते हैं। मुक्त आत्मा कैसे हो जाते हैं, कैसे आत्मा जीवन मुक्ति को प्राप्त करती है? तो उसके लिए उन्होंने अभी हमें ध्यान बताया, हमें सज्जन सांगत्य बताया। अभी इस सूत्र में, इस श्लोक में वो एक चीज और हमें समझा रहे हैं और साथ ही साथ पहली दोनों चीजों को भी साथ लाके इकट्ठे रखा है
कि हमें ये अच्छी तरह समझ में आ जाए कि जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए किन 3 चीजों की अत्यधिक आवश्यकता है। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरार समर्चा, कृते तस्य यमेन न चर्चा। भगवत गीता किंचित धीता, भगवत गीता किंचित मतलब थोड़ा भी, धीता पढ़ा, अगर थोड़ा भी भगवत गीता का अध्ययन किया, भगवत गीता से यहाँ अर्थ है ग्रंथों का, कोई वेद उपनिषद या आज जो हमें पत्री जी नई नई किताबें बताते हैं आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की, तो स्वाध्याय, भगवत गीता का अर्थ यहाँ पर स्वाध्याय है। अगर थोड़ा भी भगवत गीता पढ़ा, गंगा जल लव कणिका पीता, तो यहाँ पर गंगा जल जो हमारे उत्तर भारत की गंगा की बात नहीं की गई है, इसमें अध्यात्म के रहस्य छुपे हुए हैं तो हमें शब्दों में दिखाई नहीं देंगे, ऊर्जा के स्तर पर उन्हें समझ सकते हैं। जब हम आकाश गंगा जो धरती से उतरती है, जो आकाश से धरती पर आकाश गंगा उतरती है, जब हम ध्यान करते हैं, वो विश्व ऊर्जा की बौछार जो हमारे ऊपर पड़ती है, उस आकाश गंगा का जल पीने की बात की है। उस आकाश गंगा के जल की एक बूंद भी पिया, लव कणिका पीता, एक बूंद भी पिया तो सकृदपि येन मुरार समर्चा, अगर किसी आत्मज्ञानी के साथ थोड़ा समय भी अध्यात्म की बात सुनी, चर्चा की, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, जो ये तीनों काम अपने जीवन में करता है, जब वो व्यक्ति संसार छोड़कर जाता है, उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता वो क्या करने गया था, क्या करके आया, क्योंकि वो तीनों काम करके आया है और यही तीनों काम करने थे धरती पर आकर। स्वाध्याय करना था, ध्यान करना था और सज्जन सांगत्य करना था। भगवत गीता किंचित धीता यानी स्वाध्याय करना था। गंगा जल लव कणिका पीता, ध्यान करके वो आकाश गंगा की अमृत बूंदों को ग्रहण करना था और सकृदपि येन मुरारी समर्चा, आत्मज्ञानियों के साथ में सज्जन सांगत्य करना था। और जो आत्मा ये तीनों काम करके जाती है वो जीवन मुक्त हो जाती है, वो अपनी मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेती है। और जो ये काम नहीं करके जाती है, एक किया, दो नहीं किए, दो किए और तीसरा नहीं किया, फिर उससे उच्च लोकों में मास्टर पूछते हैं कि तुम करने गए थे ये तीनों काम, तुम क्यों नहीं करके आए। लेकिन जो तीनों काम करके जाता है उससे पूरी सृष्टि में कहीं भी जाने का पासपोर्ट और वीजा मिल जाता है, उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो इस धरती पर जो आत्मा जन्म लेती है तो उससे ये धरती का जीवन जीते हुए, मानवीय अनुभव लेते हुए, सुख दुख को अनुभव करते हुए हर दिन ये तीनों काम करने हैं, यही मोक्ष का सूत्र है। और युगों युगों से यही हमारे ऋषि मुनि हमें बता रहे हैं और यही हमें पत्री जी भी बता रहे हैं। ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो। ये जो तीनों श्लोक मैंने आपके साथ में साझा किए हैं, ये पत्री जी ने ही बताए। ये गूढ़ रहस्य, ये जो अध्यात्म के सूत्र हैं गणित की भांति, ये पत्री जी ने ही खोलकर बताए हैं, जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। और फिर हम जीवन मुक्ति की अवस्था को जीते जी प्राप्त कर लेते हैं। जीवन मुक्ति क्या है? अपने ही सुख दुख से मुक्ति, अपने ही बुरे भले से मुक्ति। जो हमने ये बुरा है, ये भला है, ये जो अपने मन में ये बंधन बांधे हुए हैं, अपने ही मन के बंधनों से मुक्ति, अपने ही मन से मुक्ति, अपने ही आकर्षण से, धारणाओं से, मान्यताओं से, अटैचमेंट से, आधिपत्य से मुक्ति, मैं और मेरा से मुक्ति, यही जीवन मुक्ति है। और पत्री जी ने ये विज्ञान बताया है अध्यात्म का। मोक्ष यानी मुक्ति, किससे मुक्ति? अपने मानसिक और भावनात्मक दुखों से मुक्ति, सत्य के प्रति संदेह से मुक्ति, और मैं उच्च भावना और निम्न भावना से मुक्ति, कि मुझसे नीचे है सब और मैं सबसे ऊपर हूं, मुझे बहुत ज्ञान आ गया है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मुक्ति, हर प्रकार के डर से मुक्ति, नफरत से मुक्ति, दूसरों की ईमानदारी पर संदेह करने से मुक्ति, अभिमान से मुक्ति, रिलीज फ्रॉम एरोगेंस, रिलीज फ्रॉम सीइंग अ गॉड अपार्ट फ्रॉम वनसेल्फ, कि हम अलग हैं, भगवान अलग है, इस विचार से मुक्ति, रिलीज फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंस,
आध्यात्मिक विज्ञान के प्रति अज्ञान से मुक्ति, ईर्ष्या से मुक्ति और व्यर्थ की बातों से मुक्ति ही असल में मुक्ति है। और इस मुक्ति का संबंध किसी दूसरे से नहीं, हमारी अंतर स्थिति से है। और जैसी हमारी अंतर स्थिति जीवित रहते हुए है, वही स्थिति हमारी शरीर छोड़ने के बाद भी होगी। तो हमें अपने ही बंधनों से मुक्ति, और जब हम अपने ऊपर काम करते हैं और अपने इन भावनाओं पर, इन निम्न भावनाओं पर हम विजय पा लेते हैं, तो सही मायने में हम स्वयं के बंधनों से ही मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा ही है जैसे अब हमारा पैराशूट जो बंद था, अब हमारा पैराशूट खुल गया है। अब हम अन्नमय कोश से, प्राणमय कोश से, मनोमय कोश से और विज्ञानमय कोश से भी आगे जाकर आनंदमय कोश में स्थित हो गए हैं। अब हमें कोई भी जीवन की परिस्थितियां, सुख दुख हमें प्रभावित नहीं करता। हम हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं और हमेशा आनंद की स्थिति में रहना ही जीवन मुक्ति है। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध को एक व्यक्ति ने बहुत अपशब्द कहे जब वो भिक्षा मांग रहे थे। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते रहे और उनके जो शिष्य थे उनको बहुत गुस्सा आया कि इतना अपमान किया जा रहा है हमारे गुरु का, लेकिन भगवान बुद्ध शांत रहे। उसके बाद उस व्यक्ति ने उन्हें भिक्षा दी, तो भगवान बुद्ध ने वो भिक्षा लेने से मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा, अभी तो भिक्षा मांग रहे थे, अभी भिक्षा दे रहा हूं तो आप ले नहीं रहे हो, ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी भिक्षा वापस कर दी है, इसी तरह मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे अपशब्द वापस कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये हमारी अवस्था को हमें भी प्राप्त करना है कि हम हमेशा आनंद की स्थिति में रहे, हमारा अन्नमय कोश शुद्ध हो जाए, प्राणमय कोश की ऊर्जा इतनी बढ़ जाए कि हमारा मनोमय और विज्ञानमय कोश ऊर्जा से भर जाए और हम हमेशा आनंद की स्थिति में रहे, और यही जीवन मुक्ति है। पत्री जी ने हमें ये सूत्र दिया है कि हर दिन हमें 1 घंटा ध्यान करना है, 1 घंटा स्वाध्याय करना है, 1 घंटे से ज्यादा सज्जन सांगत्य करना है। यानी अगर 33% हमें ध्यान करना है, 33% स्वाध्याय करना है, तो 34% सज्जन सांगत्य करना है। सज्जन सांगत्य का इतना ज्यादा महत्व है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि ये इनका क्या अनुभव सुना है, ये तो 10 बार बता चुके हैं। नहीं, आप पत्री जी को देखो, कैसे आज भी पूरा पूरा दिन जूम सेशन में बैठ के सबके अनुभव सुनते हैं। और क्या अनुभव होते हैं? सर मैंने ध्यान किया, मेरा सिर बहुत भारी हो गया। सर मैंने ध्यान किया, मुझे बहुत विचार आए। सर मैंने ध्यान किया, मुझे बहुत सारे प्रकाश दिखाई दिया, रंग दिखाई दिए। 40 साल से सर यही सुन रहे हैं, लेकिन जब भी वो सुनते हैं वो इस तरह से सुनते हैं कि मैंने आज ही सुना है, पहली बार सुना है। और दूसरा जो व्यक्ति सुनाने वाला है उसे इतना प्रोत्साहन देते हैं, इतना उत्साहित कर देते हैं कि वाओ कितना बढ़िया तुम्हें अनुभव हुआ है, और वो व्यक्ति अध्यात्म की यात्रा में और आगे बढ़ जाता है। तो जब हम सज्जन सांगत्य करें तो हम उस समय भी अपने मन को शून्य रखें, मूल्यांकन ना करें कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनका अनुभव तो हम कई बार सुन चुके हैं। नहीं, जब भी सुने शून्य स्थिति में रहकर सुने। और ये सज्जन सांगत्य, ध्यान और स्वाध्याय हमारा मुक्ति का फॉर्मूला है, और हर दिन हमें इसका अभ्यास करना है, तभी हमारा ये पैराशूट खुलेगा। और हम जब इस धरती को छोड़कर जाएंगे तो हमारा ये पैराशूट, ये ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य हमें उच्च लोकों में ले जाएगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें धरती पर इस तरह रहना है जैसे पानी पर कमल रहता है। यही हमें फॉर्मूला सभी गुरुओं ने बताया है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए और इस विषय पर बात करने का अवसर देने के लिए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।